मैं बात कहूं कि यार ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति क्या होती है, मैंने कहा एक रस्सी ले लो, क्या ले लो, एक रस्सी, और उस रस्सी से एक m द्रव्यमान का क्या कर लो, एक कण लटका दो, ऐसे ऐसे कण लटका दो, और इसकी ये वाली जो ये गति है इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अब देखो एक बात सुनना, क्या सर रस्सी का द्रव्यमान 0 है, मैंने कहा इस कण का द्रव्यमान है सिर्फ, क्या है इस कण का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सर इसी की गति को ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, 2 या 3 तरह की गति होती है ऊर्ध्वाधर तल में। एक द्रव्यमानहीन छड़ भी ले ली जाएगी, उसमें एक m द्रव्यमान के कण को ऐसे लटकाया जाएगा, उसको भी ऐसे घुमाया जाएगा, वो भी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति है। या फिर क्या होगा कि एक ऐसे क्या है कि एक सर्कुलर रास्ता बना दिया जाएगा, ऐसा रास्ता बना दिया जाएगा और उसमें एक कण की गति करवाई जाएगी, वो भी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति है। तो आइए सीखते हैं क्या ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और आज के बाद जीवन में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति की, क्योंकि बच्चा परेशान रहता है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति से। आइए तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, क्या, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अब मेरा बच्चा बोलेगा कि सर जब ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति की बातें हो रही हैं, हाँ, तो सर हमने वृत्तीय गति में कुछ कुछ बातें सीखी थी जो हमें आनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आनी चाहिए। कौन सी बातें सीखी थी, मैंने कहा आपको एक अपकेंद्रीय बल का खेल सिखाया था, हाँ सिखाया था। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति के लिए जब बात होगी तो मेरी बात सुनिए, जब ये वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में घूमेगी, हाँ, तो ये 4 बिंदुओं से गुजरेगी, 4 नहीं बहुत सारों से गुजरेगी। सर मैंने कहा हाँ, एक बिंदु होगा जो सबसे नीचे है, हाँ, एक बिंदु इधर होगा साइड में, हाँ, एक बिंदु जो सबसे ऊपर है, हाँ, और मैंने कहा किसी भी बिंदु पर भी हो सकता है, हाँ। तो मुझे सिर्फ इतना सा करके बता दो कि इन सभी बिंदुओं पर तनाव लिख के बता दो। जब ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करेगी तो क्या तनाव आएगा रस्सी में, मैंने कहा आएगा। अरे तनाव आएगा तो तनाव लिख के बता दो सबसे पहले। बस धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली बातें करते जाएंगे और आपके दिमाग में एक एक चीज यहीं फिट कर दी जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, आपको बस लेक्चर देखा, क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आओ 3-4 क्वेश्चन अपन बनाते हैं क्या, देखो। मैंने कहा ये लो पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये पहला वृत्त, ठीक है सर। बनाते चलो साथ साथ में, क्वेश्चन में एक साथ लिखूंगा कि क्या निकालना है। दूसरा मैंने कहा भाई साहब तीसरा, ठीक है सर, और मैंने कहा ये चौथा, ठीक है। 4 व्रत हैं, हाँ सर। अब मैंने कहा चारों व्रत की बातें करते हैं अपन, चारों व्रत की बातें करते हैं, ठीक है सर। कलर तो ले आएंगे अपन कैसा भी, कलर ये लो भाई, कलर ये लो, इसमें ये लो, इसमें ये लो, ठीक है सर। इसमें मैंने कहा ये लो, ये लो, इसमें ये लो, कलर ये रहा। अब चाहत क्या है, मैंने कहा चाहत भी बताते हैं तुम्हें यार। चाहत ये रही अपनी, चाहत ये है क्या कि यार यहां पर है ये m द्रव्यमान का कण जो आपको नजर आ रहा होगा, हाँ सर। यहां पर है अब की बार m द्रव्यमान का कण, यहां स्थिति में पहुंच गया, आया सर। अब यहां पहुंच गया, है ना भाई, बहुत बढ़िया, है ना। बाहर नहीं है, इसी में है। डायग्राम से परेशान मत होना, अब ऐसे डाउट नहीं पूछे जाते हैं फिर कि सर ये एक जगह छोटा एक जगह बड़ा, और डायग्राम है। अब क्या बात होगी सर, मैंने कहा बात ये होगी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर वेग v है, हाँ, यहां पर वेग v है, हाँ, यहां पर वेग v है, हाँ, यहां पर वेग v है। सर क्या सब जगह वेग बराबर रहेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वेग बराबर नहीं रहेगा।
अलग अलग रहेगा हर बिंदु पर हम तो v के रूप में निकालना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ तनाव की बातें करनी है। अभी किसकी बात करनी है? तनाव की। मैंने कहा ये वाला कोण थीटा ले लेना बेटा। हाँ, तो प्रत्येक स्थिति में इस रस्सी में लगने वाला तनाव बल निकालिए। क्या मेरी बात समझ आई है? मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरा क्वेश्चन समझ आया है? प्रत्येक स्थिति में रस्सी में लगने वाला तनाव द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है। तनाव निकालो, द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, तनाव निकालो। पोजीशंस के नाम देता हूं। अरे क्या बात है सर, पोजीशन A और B और C ना, C ये ले लो और इसको D ले लो। ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसे ही जच गई। ABCD पर तनाव निकालो। यार ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसका वृत्तीय गति से लेना देना तो बहुत कुछ है, पर ये निकालना आपको वृत्तीय गति में सिखा दिया था शायद। याद करो, नहीं सिखाया था तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखो, एक बात तो ये होगी कि अगर पहले स्थिति की बात करें तो नीचे लग रहा होगा mg, हाँ, ऊपर तनाव बल और बाहर की तरफ एक और बल लग रहा होगा, अभिकेंद्रीय कि अपकेंद्रीय? अपकेंद्रीय। यानी कि सर ए बिंदु पे तनाव आता है, वो कहता है कि mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ओ आया मेरे यार, आया सर। बी वाली स्थिति पे बात होगी सर, सिर्फ इधर लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर और इधर mg। तो तनाव तो सर बी का यही है, mv स्क्वायर बाई आर। बहुत सुंदर। मैंने कहा सी के बारे में क्या कहोगे? सी तो हो रहा सर। डी के बारे में कह दो कुछ कि सर देखो ये mg, हाँ, ये कोण थीटा है। मैंने कहा हाँ, और इधर लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। अरे केंद्र से बाहर की तरफ लगता है ना, हाँ, तो इसका एक घटक इधर नहीं आएगा? आएगा सर। क्या आएगा? mg कोस थीटा। और इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्या टी डी बराबर mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg कोस थीटा? हाँ सर। मैंने कहा ये वाला कि सर नीचे mg, टेंशन भी नीचे, और ऊपर mv स्क्वायर बाई आर। ओहो, mg ना 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 ना, mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। क्या सबका यही आया है? आराम से देख लो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। ये वो बातें जो हम वृत्तीय गति में सीख चुके थे जब हम अपकेंद्रीय बल के बारे में बात हो रही थी। हाँ सर, इन चारों को ध्यान से देखो। हाँ, चारों को ध्यान से देखो। किस बिंदु पर तनाव सबसे कम है? सोच के बताना। चारों को देख लो भाई। या किस बिंदु पर तनाव जीरो हो सकता है? ए पर जीरो कभी नहीं होगा, बी पर जीरो कभी नहीं होगा, सी पर जीरो, डी पर जीरो हो तो सकता है, पर डी और सी की बात करें ना सर, तो सबसे कम तनाव बल सी पर है। नहीं चमका, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज घटती जाएगी। कोस थीटा में थीटा बढ़ने पे मान घटता है, तो ये तो तनाव तो क्या हो रहा है? अरे आया ही नहीं। अरे सर थीटा घट रहा है, ऊपर जा रहे तो ठीक है, थीटा घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो तनाव कम होता जाएगा। तो कम तो कहां होगा सर? सी पर ही होगा। यानी कि बिंदु सी पर, बिंदु सी पर तनाव सबसे कम है, सबसे कम है। हाँ, बिंदु सी पर तनाव सबसे कम है। अब ध्यान से देखना, घुमा के देखते हैं क्या होगा तनाव सबसे कम है तो। अब अगर मान लो कि बात ऐसी हो रही थी, ये क्या कर रहा था? ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कर रहा था। हाँ, अब तनाव कहाँ जीरो हो सकता है? सर तनाव जीरो हो सकता है सी, अरे भाई बी और सी के बीच में। अरे बी वाला बिंदु ये है ना। हाँ देखो देखो देखो, अगली स्लाइड में चल के देखते हैं अपन कुछ। आओ अगली स्लाइड में चल के देखते हैं कुछ कुछ देखते हैं। देखो देखो देखो, मैंने कहा ये वाला है बी, ये वाला है सी। हाँ, यही वह एरिया है,
या यही वो जगह है जहां पे तनाव जीरो हो सकता है। अगर सोचो यहां तनाव जीरो हो गया, देखो तो ये पूरा चक्कर काटेगा नहीं। अब बात होती है पूरा चक्कर काटने की, भैया पूरा चक्कर काटोगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अब बात होती है पूरा चक्कर काटने की, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करने के लिए पूरा चक्कर करना है, कम से कम एक चक्कर पूरा करना है। हाँ, तो बी और सी के बीच में जो तनाव है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया तो वहीं गिर जाएगा। हाँ, मतलब सर सबसे कम तनाव कहां है? मैंने कहा बिंदु सी पर। ये सबसे जो कम तनाव बल है ये किससे ज्यादा होना चाहिए? जीरो से ज्यादा, तभी पूरा चक्कर करेगा। नहीं आया? यहां पर जो तनाव है सी पर, ये तनाव क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा, नहीं तो ऐसे गिरेगा। देखो ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो देखो कंसेप्ट ये कहता है कि पूरा चक्कर करने के लिए, क्या करने के लिए? पूरा चक्कर, पूरा चक्कर करने के लिए क्या कि तनाव बिंदु सी पर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब नादान परिंदा आता है कि सर इक्वल टू भी लगा होता है किताबों के अंदर, में का खेल सिखाया जाएगा, इक्वल क्यों लगाते हैं? पर अभी नहीं। अभी क्या बात? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बिंदु सी पर तनाव जीरो से बड़ा होना चाहिए। इक्वल लगा होता है, माना, आंसर भी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में आता है। क्यों आता है उसका लॉजिक अभी सिखाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? तो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति में सबसे पहला शानदार क्वेश्चन क्या कि पूरा चक्कर करने के लिए कम से कम कितना वेग, वो निकालो। तो आइए निकालते हैं, पूरा चक्कर करने के लिए वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेग। देखो वेग निकालो भाई। तो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति में एक चक्कर ही है भैया के लिए वेग। अब देखो एक कॉन्सेप्ट तो हमने पकड़ लिया सर। मैंने कहा क्या? एक कॉन्सेप्ट तो हमने पकड़ा है सर, क्या? टीसी ग्रेटर देन जीरो। बहुत बढ़िया। तो आओ डायग्राम लेकर आओ फिर भाई, लाते हैं सर। मैंने कहा देखो भाई खेला खेलते हैं अब। ठीक है सर, थोड़ा बड़ा बना ले डायग्राम। ठीक है, कलर चेंज है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो, हाँ सर, मैंने कहा ये रस्सी, ये द्रव्यमान का कण कितने से u वेग से चलना स्टार्ट करता है? ये बिंदु ऐसे चलता है, जब C पर पहुंच जाता है तो सर इस रस्सी के साथ, रस्सी तोड़ी थोड़ी है, जुड़ी हुई है भाई। क्या डैश डैश बनाते हो सर आप कभी कभी। तो ये तनाव यहाँ T, यहाँ पर भी TC। ठीक है सर, ये तो TA वाला है। हाँ, और यहाँ पर वेग बदलेगा, वो V हो गया, द्रव्यमान M है। तो सर जो कंसेप्ट है वो आपने सिखाया कि बिंदु C पर, उच्चतम बिंदु पर क्या लिखो? तनाव लिखो। मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की बातें हैं ये। बिंदु C पर क्या लिखो? तनाव लिख दो भाई फटाफट। और बिंदु C पर अगर तनाव नहीं लिख पाओ ना तो फिर मत कहना कुछ भी कि TC बराबर सर लिख दिया हमने mv² r माइनस mg। r त्रिज्या है, ये जो रस्सी घुमा रहा था ये वही है। हाँ सर, और ये तनाव बल ग्रेटर देन जीरो है सर। ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तुम्हें नहीं चमका? यानी कि सर हम ये लिख सकते हैं mv² ग्रेटर देन mgr। अरे पता नहीं क्या कर दिया सर आपने, सही किया क्या? हाँ, r को उधर भेज दिया भाई, उसको उधर ले जाके। अब सर क्या? मैंने कहा u के रूप में आंसर लाना है जी। कैसे लाएगा? हाँ, कैसे लाएगा आंसर? सर बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? कि सर एक और समीकरण चाहिए और एक समीकरण आएगी ऊर्जा संरक्षण से, इसलिए यहां सिखाया जाता है। ये खेल हम वृत्तीय गति में सीख लेते हैं, पर ऊर्जा संरक्षण की वजह से ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति यहां, और ऊर्जा संरक्षण मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। तो अगला कॉन्सेप्ट इसी के साथ है ऊर्जा संरक्षण।
अरे भाई, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, सुनो। ऊर्जा संरक्षण ये कहता है सर, क्या कहता है भाई ऊर्जा संरक्षण, कि कहीं एक जगह स्थितिज ऊर्जा जीरो माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा नीचे ही मान ले यार, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जीरो पर गतिज ऊर्जा हाफ mu² है। अंतिम ऊपर सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 2 mgr, अरे mgh 2r प्लस हाफ mv²। मैंने कहा यार यहाँ mv² का मान यहाँ रख दे निकाल के, तो 2 से गुणा कर दो सर। मैंने कहा mu² माइनस 4 mgr। तुम्हें नहीं चमका, पता नहीं क्या डायरेक्ट कर देते हो सर आप। मैंने कहा कुछ नहीं, क्या अक्ल लगाओ, इतनी तो अक्ल चाहिए भाई, बिना अक्ल के नहीं चलेगा काम। ऐसा नहीं सब कुछ परोस दो खा लेंगे हम, झीमने नहीं आए हो। नीट का एग्जाम फाइट करना है ना, कुछ तो अक्ल लगानी पड़ेगी। अरे 2 से गुणा किया, इसको इधर लाया यार, क्या है इसमें। मान रखो यहां पर रखते हैं सर, mu² माइनस 4 mgr ग्रेटर देन mgr। सर m ने m को मार दिया, मैंने कहा तो u² ग्रेटर देन 5gr, तो u ग्रेटर देन √5gr। हाँ सर, ये आ गया। यही है वो स्टार वाली बात जो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, सुपर स्टार यही बनाती है।